ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ। मैं हिंदी च बोल के दसूँगा। भाई हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब अकबर का राज था ना, तो अकबर के राज में आपको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप मंदिर में जाते थे तो अकबर की जो सरकार थी उसको टैक्स दे के, अकबर को टैक्स दे के फिर आप मंदिरों में प्रवेश करते थे, मंदिर में अपने मत्था टेकने जाते थे। तो ये जो आपको आज़ादी दिलवाई, ये गुरु नानक साहब की गद्दी पे चलते आए चौथे गुरु जी गुरु रामदास साहब जी, उन्होंने ये अकबर से बात करके, चलो उसने मानी, अकबर से बात करके गुरु रामदास साहब जी ने आपको ये आज़ादी दिलवाई थी। आपका जो आप मंदिरों में मत्था टेकने जाते थे आपको टैक्स देना पड़ता था, तो वो चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी की देन है, जिनके वंशजों की अब आपको पगड़ियाँ चुभ रही हैं। फिर उस तो बाद चों हुण जिमें 10वें पातशाह आ गए, बाद चों गद्दी 10वें पातशाह को आ गई। सो फिर मैं हिंदी में वही बताना चाहता हूँ कि आप हमारा विरोध, हमारी खिलाफत क्यों करते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वंशज तो उनके ही हो। जब 10वें गुरु साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब में, तो उन्होंने सब जात पात को मिटा के उन्होंने एक बाटे में अमृत का प्याला तैयार किया और उसमें सबको आवाज़ लगाई कि आज से जात पात ख़त्म है और एक बाटे में सब एक पंगत में बैठ के लंगर में सब एक जगह छकेंगे। ये उनकी पहाड़ियों के वंशजों की बात कर रहा हूँ, जो आज सिखों के साथ फिर वही हरकतें कर रहे हैं। तो इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी का 10वें पातशाह का पहाड़ी राजाओं ने विरोध किया था कि हमारी जात है ऊंची, हम इनके साथ अमृत नहीं छकेंगे, हमारा अलग तैयार होगा। सो हमारे गुरु जी ने 10वें गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने, जिनका हेमकुंड साहिब स्थान है, उन्होंने मना कर दिया कि जात पात मिटाना है, यहाँ पे सब जात पात ख़त्म है। तो उसी टाइम से ये इन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ नफ़रत शुरू की और आज तक ये करते आ रहे हैं। और फिर आगे आप देखो कि जो लंगर सिख लगाते हैं, रास्ते में कोई भी भूखा, उसकी हम जात नहीं पूछते हैं, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सिख है, सरदार है, ईसाई है, सब लंगर छक्के जाते हैं, छक्के भी जाते हैं एक पंगत में बराबर बैठ के, जैसे गुरु साहब 10वें पातशाह ने सिखों को हुक्म किया। और आपकी बुजदली, आपने वो लंगर को जला दिया। ठीक, उसके बाद में जो हेमकुंड साहब रास्ते में प्रशासन ने टूटियाँ लगाई हैं पानी पीने के लिए, सबके लिए, सब पीते हैं पानी, वो आपने टूटियाँ तोड़ दी कि ये हमसे पानी मोल लेके पिएंगे। सो सारे सिख वीरां नूं बेनती ये आ भी आपां इन्हां दा जे बाईकाट करना, आपां आपदा राशन तकरीबन आपदा लैके चलीए
ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ करना। सो दूसरी तरफ मैं ये कह देना चाह रहा हूँ कि आपकी देशभक्ति और हमारी देशभक्ति में बहुत फ़र्क है। वर्ल्ड जानता है कि सिखों ने किसी के साथ गद्दारी नहीं की और आपने किसी के साथ वफादारी नहीं की। ये आपकी गवाही जब फ्लड आए थे उत्तराखंड में 2013 की, आपकी तस्वीरें मुंह बोलती और सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस अब भी पड़ी हैं। जब सिखों ने उस टाइम भी सिखों ने आपदा में सबकी मदद की, उस टाइम भी कोई जात पात नहीं पूछी किसी से, कौन हिंदू है मुसलमान है कौन है। तो सिखों ने तो लंगर लगा दिए, फ्री में पानी बांटा, फ्री में सबको घर पहुँचाया, भाई बहनों की हिफाजत की। और आप वही लोग हो जिन्होंने 20-20 रुपए की बोतल 500-500 में बेची। आपने नजायज़ फ़ायदा उठाया। आप उन्हीं पहाड़ी वंशजों की औलाद हो जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी का विरोध किया था। कुछ चंद लोग हैं जो सब बुरे नहीं हैं। आप वही लोग हो जिन्होंने हमारे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का विरोध उस टाइम से चालू रखा, आज तक वो रंजिश छोड़ी नहीं है। और आपकी देशभक्ति की बातें मैं और बता दे रहा हूँ कि अगर कोई लेडीज़ फंस गई आपदा में तो आपने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। आपकी ये भी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हैं। आप देशभक्त हो या हम देशभक्त हैं, ये वर्ल्ड जानता है देशभक्त कौन है। और फिर वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है कि उस हिंदू भाई पहाड़ी ने पहले धक्का मारा निहंग सिख को। तो मैं प्रशासन से भी ये कह देना चाहता हूँ कि जो आईपीएस सेक्शन धारा 97 है वो हर इंसान को अधिकार देती है कि आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना। आप जिस कानून को आप पढ़ के ऑफिसर लगते हो, फौज में भर्ती होते हो, पुलिस में भर्ती होते हो, उसी आईपीएस सेक्शन 97 ये हर बंदे को अधिकार देता है कि आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाना। वो उन्होंने किया। या तो आप संविधान को मान लो या फिर अपनी गुंडागर्दी के हिसाब से आप फैसले कर लो। दूसरी बात मैं ये कह देना चाह रहा हूँ, जो चंद जो गद्दार लोग हैं वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि सिखों का जो हेमकुंड साहब आना बंद कर दो। ये तो मुग़ल सरकारें भी आई, अंग्रेज़ भी आए, इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार भी आई, ठीक है। ये बहुतों ने जुल्म करके देख लिया। ये सिखों को तो जितना आप मारोगे उतना ये बड़े फूलेंगे, और ये आपकी गलतफहमी है। और दूसरी बात मैं ये कह देना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इनकी जो तलवार है उस पर आप प्रशासन से आप अपील कर रहे हो कि पहाड़ी लोग जो हैं कि इनकी तलवार पे बैन लगाओ, ये तलवार लेके ना आए। जो संविधान हिंदुस्तान का बना हुआ है उसमें सिखों को सिर्फ ओनली सिख कौम को अधिकार है। आर्टिकल 125 125 आर्टिकल में हमें अधिकार है, हम श्री साहब कृपान अपनी पहन भी सकते हैं और साथ में बड़ी श्री साहब रख भी सकते हैं। तो चलो आर्टिकल की तो बात बाद में है। हमें हमारे गुरु साहब ने 10वें पातशाह ने हमें शस्त्र बख्शे हैं। आपकी कोई औकात नहीं है कि हमसे आप शस्त्र अलग कर लो। और फिर अगर आप संविधान की बात करते हो तो आप संविधान के हिसाब से चलो। बाकी जो दोहरी मानसिकता उत्तराखंड पुलिस की सबके सामने आई है कि आपने उन पे बहुत बुरे तरीके से सिखों पे तशद्दुद किया है। फिर उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ जो हिंदू और सिख जात पात के नाम पे ये विवाद फैलाना चाहते हैं, शरारती जो अनसर हैं जो बीच में घुसे होते हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी ये बहादुरी नहीं है कि आप 4 सिखों को 50 जाने पड़ गए। ठीक है, बहादुरी उन सिखों की है जो 4 जनों
आप 4 जनों ने आपका डट के मुकाबला किया। कभी इतिहास गवाह है, कभी आप इतिहास उठा के देखो, कभी किसी सिख ने 10 सिखों ने, 20 सिखों ने, 50 सिखों ने 1 या 2 या 4 पे हमला नहीं किया। हमारी सिख कौम की ये खासियत है, हमारे गुरु साहब ने सवा लाख से एक सिख लड़ाया है। तो आप तो, जो सब कौम को मैं दोष नहीं देता हूँ, जो आप जैसे चंद टुकड़बोझ लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ खाली मैं। जो शरारती अंसर हैं, जो भीड़ इकट्ठी करके एक निहत्थे सिख पे, 4 सिखों पे 50 जाने वार करते हैं, ये बहादरी नहीं, ये बुजदली है। बहादरी है उन सिखों की जिन्होंने 4 ने 50 का मुकाबला किया। ठीक, अगर कहीं भी इतिहास में दिखाओ कि 50 सिखों ने 4 पहाड़ियों पे वार किया हो, या 4 किसी भी कौम के किसी भी इंसान पे, किसी पे वार किया हो, आप बुजदिल लोग हो जो भीड़ इकट्ठी होकर 4 सिखों के ऊपर वार करते हो। बुजदिल हो, बहुत बड़े वाले, बहादुर हैं सिख। और ये तो आप गलतफहमी निकाल दो कि सिखों के जो शस्त्र हैं उसको बैन कर पाओगे आप। सो दूजे पासे मैं अपने सिख वीरां नूं, मैं उदन भी वीडियो पाई सी, मैं यही दस रहा भी इन्हां दी मानसिकता ये आ भी आपां किहड़े हिसाब नाल शरारतां करके इन्हां दे शस्त्रां ते बैन लाउणा। ठीक आ, ते ये तो चलो सिख कौम नूं बड़े दबाउण वाले आए, चले गए, नहीं दबा सके। तो बाकी मैं वीडियो च ये मैसेज पाया सी भी जड़ियाँ जागदियाँ जमीरां वाले अपने सिख लीडर साहिबान आ, वो आके सिखां दी हमायत च खड़न, जो सही गलत का फैसला लैण। ते जिन्ने गद्दार सी, अकाली दल, बादल वाले, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेसी, किसी का कोई बयान नहीं आया। सो जिहड़ी नवीं जथेबंदी बनी है अपनी वारिस पंजाब दे, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद मनप्रीत सिंह याली साहब दा मुल्लापुर दाखां तो, ते भाई अमृतपाल सिंह जी दे पिता जी बापू तरसेम सिंह जी, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते MP भाई सरबजीत सिंह जी खालसा, शहीद भाई बेअंत सिंह जी दे सपुत्र, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जो तुसी सिखां दे नाल आके उत्तराखंड च आके खड़े हो, तुहाडा बहुत बहुत दिलों धन्नवाद। सो हुण इस टाइम पता लग रहा भी